हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। बढ़ते हैं अपन न्यू टॉपिक की मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में पहला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है। लगभग 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। किसने की थी? अरबों ने विजय प्राप्त की थी। चंद्रावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित किया गया था जयचंद को। किसको द्वारा पराजित किया है? जयचंद को। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को का निवासी था, जिसने 14वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के बारे में लिखा था। कहाँ का था? मोरक्को का था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था। किसके शासनकाल में चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। मध्यकालीन भारतीय शासकों में से अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर इसकी दरगाह है? दिल्ली में स्थित है। जियाउद्दीन बर्नी लेखक थे तारिक ए फिरोजशाही के। किसके? तारिक ए फिरोजशाही के लेखक थे। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली। कहाँ पर थी? दिल्ली। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। किसने? सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से किस समय अवधि को जाना जाता है? किस समय अवधि को जाना जाता है? 1206 ईस्वी और 1226 ईस्वी तक, 1526 ईस्वी तक। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था गुलाम राजवंश। कौन था? गुलाम राजवंश। पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिणी सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद गोरी का वह गुलाम जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में किए गए आक्रमण को क्या को देखा जाता है? तुगल साम्राज्य के अंत के रूप में। किसका? तुगल साम्राज्य के अंत के रूप में। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने। किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया बेगम। कौन थी? रजिया सुल्तान। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था कुतुब मीनार का नाम। किसका नाम रखा गया था? कुतुब मीनार का नाम। किसके नाम पर? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था कुतुब मीनार का नाम। नवाब शुजा-उद-दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? दिल्ली में करवाया था। कहाँ पर? दिल्ली में कराया था। गुजरात के बघेला राजवंश का वह अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था, करमदेव। कौन था वो? करमदेव था। आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित हुए थे मोहम्मद गौरी के हाथों। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुए थे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सुल्तान रजिया के पिता थे इल्तुतमिश। सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? इल्तुतमिश। राज दरबार में सजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी गयासुद्दीन बलबन ने। किसने की थी? बलबन ने की थी। गयासुद्दीन बलबन ने की थी। मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपायों से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? नासिर उद्दीन महमूद शाह तुगलक। कौन? नासिर उद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल में किया था। अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? मंगोल सेना के ऊपर। किस पर? मंगोल सेना के ऊपर विजय प्राप्त हुई थी। घटोली के युद्ध पर, घटोली के युद्ध में कौन सी घटोली? घटोली के युद्ध में, घटोली के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित और उसे बंदी बनाया और फिरौती लेने के बाद छोड़ा था। किसको? इब्राहिम लोदी को। ठीक है।
चित्तौड़गढ़ किले के अंदर विजय की प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने भारत का दौरा किया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया था। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? क्या? मुक्ति शब्द का अर्थ है भूमि अभिहस्तान क्या है? भूमि अभिहस्तांकन जिसे एकता कहा जाता है का धारक। क्या? अभी भूमि हस्तांकन जिसे एकता कहा जाता है का धारक। ठीक है। भारत का तोता के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो। किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई हुई थी तराइयन की लड़ाई। कौन सी लड़ाई हुई थी? तराइयन की लड़ाई हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था गुलाम वंश को। किसको? गुलाम वंश को स्थापित किया गया था। दिल्ली के सुल्तानों में से अपनी जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया बलबन ने। किसको? बलबन ने बताया था। 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी हार गए थे भारतीय शासक जयपाल से। किससे हार गए थे? भारतीय शासक जयपाल से हार गए थे। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा गया था जिन्हें जाना जाता है बंदगान के नाम से। किसको? बंदगान के नाम से जाना जाता है। सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी मोट की मस्जिद। कौन सी मस्जिद में थी? मोट की मस्जिद। भारत में स्थापित राजवंशों का सही क्रम क्या है? खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है। आगरा का किला बनवाया था किसने? मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। किसने? मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। दिल्ली का पहला सैयद शासक कौन था? खिज्र का। कौन था? खिज्र का। अपना टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। कौन सा है? विजयनगर साम्राज्य। 15वीं शताब्दी में खालिस्तान शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक जिक्र अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। कौन? विजयनगर साम्राज्य का। किसका? विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य का जिक्र कहाँ से प्राप्त होता है? अब्दुल रज्जाक समरकंदी से। वह शासक जिसके शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था देवराय द्वितीय। कौन था? देवराय द्वितीय। विजयनगर कला का सबसे प्राचीन उदाहरण कौन सा है? हम्पी। कौन है? हम्पी। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। कौन था? हसन गंगू। बड़िया राजवंश का शासन कौन था? मैसूर में। क्या शासन कहाँ था? मैसूर में था। बड़िया राजवंश का शासन कहाँ था? मैसूर में। चार मीनार स्थित कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। गोल गुम्बद स्थित कहाँ? विजयपुर में। क्या? विजयपुरा में है। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था हरिहर प्रथम ने। किसने? हरिहर एवं बुक्का ने। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध हैं और विजयनगर शैली में निर्मित हैं जिसे खालिस्तान मंदिर भी कहा जाता है। वीरभद्र मंदिर। क्या? वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है उनके लिए। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या है? रुद्रप्रयाग। क्या? रुद्रप्रयाग। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में सहयोग में दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल के। कहाँ के? दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल के। सर्वाधिक रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी। कौन था? नक्शबंदी। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। अगला टॉपिक है मुगल साम्राज्य। कौन सा? मुगल साम्राज्य। फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस बर्नियर सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में जुड़ा हुआ था। कौन सा? फ्रांकोइस बर्नियर सम्राट शाहजहां के दरबार में जुड़ा था। ठीक है। उपनिषद का संस्कृत में फारसी भाषा में अनुवाद कराने वाला श्रेय कौन किसको? दारा शिकोह को जाता है। किसको? दारा शिकोह को जाता है। उपनिषद का संस्कृत में फारसी भाषा में अनुवाद कराने का श्रेय किसको जाता है? दारा शिकोह को जाता है। मलबे की चिनाई से बनी सबसे ऊंची मीनार जिसकी ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर है। कौन है? कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार है। ठीक है। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1550 में। 1550 में लड़ी गई थी। कौन सी लड़ाई? कन्नौज की लड़ाई। 1540 में। 1540 में।
मुगल शासन के संदर्भ में जब्त शब्द संदर्भित करता है राजस्व प्रणाली को। किसको? राजस्व प्रणाली को। भारत के मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल दरबारी थे अकबर के। किसके थे? अकबर के थे। भारत के मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल दरबारी थे। किसके थे? अकबर के दरबारी थे। मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को कहा जाता था खुर्रम। क्या कहते थे? खुर्रम कहते थे। वह प्रसिद्ध मुगल सम्राट जो मयूर सिंहासन से संबंधित है शाहजहां। कौन है? शाहजहां। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके नामक शासक द्वारा चलाया जाता था। किसके द्वारा? बैरम खां के द्वारा। किसके द्वारा? बैरम खां के द्वारा चलाया जाता था। शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? दारा सुकोई। कौन था? दारा सुकोई। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद जाना जाता है रजमनामा के नाम से। किसकी? रजमनामा के नाम से जाना जाता है। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक था बाबर था। कौन था? बाबर। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त हुआ अकबर को। किसको हुआ था? अकबर को हुआ था। राजस्थान का वह जिला है जिसमें जयमल और फतह सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थीं जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। चित्तौड़गढ़ का किला। कौन है? चित्तौड़गढ़ का किला। जात और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? मनसबदारी प्रणाली से। किससे? मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उसने उनके पुत्र सलीम को जहांगीर का खिताब मिला जिसका अर्थ क्या है? विश्व विजेता। कौन है? विश्व विजेता। हुमायूं का उत्तराधिकारी जिसका नाम हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हुई थी। किसकी? अकबर की। किसकी? अकबर की। शाहजहां के शासन का की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण कराया था। किसने? शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए हराया था सिकंदर सूरी को। किसको? सिकंदर सूरी को हराया था। मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था औरंगजेब के शासनकाल में। कब? औरंगजेब के शासनकाल में पहुंच गया था। जहांगीर ने मेहर उन निसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने उपाधि प्रदान की थी नूरजहां की, विश्व ज्योति। क्या? नूरजहां का अर्थ क्या होता है? विश्व ज्योति। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात 1605 अकबर की 1605 में मृत्यु हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। कहाँ पर दफनाया गया था? आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। इनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा। इन्हें वास्तुकार राजा कहा जाता है। किसको? शाहजहां को। किसको कहा जाता है? शाहजहां को। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट जहांगीर से अनुमति लेने के लिए उन्हें दरबार में भेजा था। कैप्टन हॉकिंस को। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल थे वित्त मंत्री। टोडरमल कौन थे? वित्त मंत्री थे। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत में। कब हराया था? पानीपत की प्रथम लड़ाई में। ताजमहल की प्रकृति बीबी का मकबरा स्थित कहाँ पर? औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। कहाँ पर है? सासाराम बिहार में। आगरा की मोती मस्जिद संबंध है शाहजहां से। किससे? शाहजहां से। मुगल और मराठाओं के बीच हुई पुरंदर की संधि। कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी। शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का कहलाता है रुपया। क्या कहलाता है? रुपया कहलाता है। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदराबाद में। कहाँ पर? सिकंदराबाद, सॉरी। कहाँ पर? सिकंदरा में। बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक के मुगल
शक्तिशाली थी, इसलिए उन्हें जाना जाता है महान मुगल के नाम से। किसको? महान मुगल के नाम से। पहला मुगल सम्राट बाबर भारत आया था फरगाना से। कहाँ से आया था? फरगाना से आया था। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था 1601 में। कब बनाया था? 1601 में बनवाया था। मजम उल बहरीन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन है? दारा शिकोह। कौन है? दारा शिकोह था। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सारा घाट की लड़ाई हुई थी 1671 में। कब हुई थी? 1671 में हुई थी। पश्चिम बंगाल में गरिया का युद्ध लड़ा गया था 1740 में। कब लड़ा गया था? 1740 में लड़ा गया था। 1530 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने हराया था। किसको? महमूद लोदी को हराया था। सुलह एक कुल के विचार पर जोर दिया अकबर ने। किसने दिया था? अकबर ने दिया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर लगाया गया था गैर मुस्लिम नागरिकों पर। किस पर? गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया गया था। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक अंकलन लिखा गया था औरंगजेब के शासनकाल में। कब? औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। आईने ए अकबरी के लेखक कौन? अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल। मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है शेरशाह सूरी। कौन नहीं है? शेरशाह सूरी नहीं है। मुगल काल में संस्कृति से फारसी में अनुदित महाभारत को रजमनामा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रजमनामा के नाम से जाना जाता है। वह मुगल शासक जिसने मोती मस्जिद बनवाई थी औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने बनवाई थी। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था बाबर ने। किसने? बाबर ने। भारत में पहला मुगल सम्राट था बाबर। कौन था? बाबर। वह मुगल सम्राट जिसको सरदेश या जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब। अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडर को जाना जाता था फौजदार के नाम से। किस? फौजदार के नाम से। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना ने युद्ध किया था महाराणा प्रताप से। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को जाना जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में। वह मुगल सम्राट जिसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, आज नई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जहाँ गलती है तो कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।